हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट इनवॉइसिंग के बारे में। पोस्ट इनवॉइसिंग के बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हमें कंपनी क्रिएट करना होगा, यहाँ से हमें जाना होगा और यहाँ से हमें चेंज कंपनी और क्रिएट कंपनी। इसके बाद में यहाँ से हमें कंपनी नेम डालना होगा, जो भी हमारी कंपनी है तो यहाँ से हमें कंपनी नेम डालना होगा। यहाँ से हमने डाल दिया कंपनी नेम। इसके बाद में यहाँ से हमें 789 डालना होगा। एंटर किया हमने। एंटर करने के बाद यहाँ से हमें एड्रेस डालना होगा, जो भी हमारा एड्रेस है। एंटर किया हमने। पिन कोड नंबर यहाँ से डालेंगे 3303। एंटर किया। जो भी हमारे टेलीफोन नंबर है यहाँ से हम टेलीफोन नंबर भी डाल सकते हैं। एंटर किया हमने। एंटर करना होगा। एंटर करेंगे यहाँ पे और यहाँ से एंटर करेंगे। यहाँ पे हमें डालना होगा इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी को यहाँ से यस करना होगा। यस किया हमने। और यहाँ से हमें जीएसटी नंबर डालना होगा, जो हमारे जीएसटी नंबर होते हैं 08 अपने राजस्थान कोड, और 10 नंबर होते हैं अपने पैन नंबर। तो यहाँ से हमें पैन नंबर डालना होगा, जो भी हमारा पैन नंबर है। इसके बाद में 3 हमारे सेंटर कोड होते हैं, तो यहाँ से हमें डालना होगा 3 सेंटर कोड। एंटर किया हमने। एंटर करने के बाद यहाँ से हमें एंटर करना होगा और यहाँ से एक्सेप्ट करना होगा। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ से हमें जाना होगा क्रिएट पे। क्रिएट पे जाने के बाद यहाँ से हमें जाना होगा वाउचर्स पे, और वाउचर्स पे जाने के बाद यहाँ से हमें डालना होगा पोस्ट इनवॉइसिंग। यहाँ से हमने डाल दिया पोस्ट इनवॉइसिंग। यहाँ से हमने कर दिया पोस्ट इनवॉइसिंग। यहाँ पे हमने कर दिया पोस्ट इनवॉइसिंग। इसके बाद में यहाँ पे हमें डालना होगा सेल्स अकाउंट। यहाँ पे हमने डाल दिया सेल्स अकाउंट। इसके बाद में यहाँ पे हमें एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद यहाँ से हमें डालना होगा प्रिंट वाउचर्स आफ्टर सेविंग। अगर हम प्रिंट अगर हम लेना चाहते हैं, अगर सेव करने के बाद प्रिंट, तो यहाँ से यस करना होगा। अगर हम चाहते हैं सेव करने के बाद अगर प्रिंट जब चाहे जब लेना है, तो इसको नो रखना होगा। हमें यहाँ से करना होगा यस। कर दिया हमने यस। और इसके बाद में यहाँ से हमें यूज फॉर पोस्ट इनवॉइसिंग को यहाँ से यस करना होगा। यस करने के बाद यहाँ से हमें मैसेज टू प्रिंट में डालना होगा, ग्राहक को क्या मैसेज देना चाहते हो। तो यहाँ से हमने बोल दिया थैंक यू। यहाँ पे हमने बोल दिया थैंक यू। इसके बाद में यहाँ पे हमें डालना होगा विजिट अगेन। यहाँ पे हमने कर दिया विजिट अगेन। इसके बाद में डालना होगा डिफॉल्ट टाइटल टू प्रिंट। यहाँ से हमने डालना होगा डिफॉल्ट टू टाइटल प्रिंट, और यहाँ से हमने डाल दिया श्री श्याम ट्रेडिंग कंपनी। इसके बाद में यहाँ पे हमें डालना होगा सेट अल्टर डिक्लेरेशन। यहाँ से हमें यस करना होगा। यस करने के बाद यहाँ से हमने डाल दिया, और इसमें हम डाल दिया जो भी अगर हम डालना चाहते हैं, अगर इसके अंदर मैसेज दिखाना चाहते हैं, अगर कुछ भी मैसेज यहाँ पे हमें दिखा सकते हैं। अगर यहाँ पे हमें कोई भी डिक्लेरेशन के अंदर हमें अगर कोई भी माल हम चाहते हैं कितने घंटे तक मान्य रहेगा, अगर बेचने के बाद हम चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ से भी हम डाल सकते हैं। और हमने यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे हमने कर दिया सोल्ड गुड्स और नॉट रिटर्न। जो भी अगर हम डालना चाहते हैं तो यहाँ से हम डाल सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे हमें डालना होगा सेल्स, या पॉइंट ऑफ सेल्स भी डाल सकते हैं, पॉइंट ऑफ सेल्स। एंटर किया हमने। और यहाँ से गिफ्ट वाउचर किसका, तो यहाँ से हमने कर दिया अमेजन। तो यहाँ से हमने कर दिया अमेजन। अमेजन एंटर करेंगे। एंटर करेंगे यहाँ से, और इसको डालना होगा सन्ड्री डेप्टर्स में। एंटर किया हमने। और यहाँ से हमें एड्रेस डालना होगा, जो भी हमारा एड्रेस है। तो यहाँ से हमने एड्रेस डाल दिया। इसके बाद में यहाँ पे हमें
डालना होगा पिन कोड नंबर, जो भी हमारा पिन कोड नंबर है, यहाँ से हम पिन कोड नंबर डाल देंगे। इसके बाद में यहाँ पे हमें जीएसटी नंबर डालना होगा, जो भी हमारे जीएसटी नंबर हो। यहाँ से हमने जीएसटी नंबर डाल दिए, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ से हमें डालना होगा क्रेडिट कार्ड, किसका, तो यहाँ से हमने कर दिया बीओबी बैंक का, यहाँ से हमने डाल दिया बीओबी बैंक। और यहाँ से बैंक को बैंक अकाउंट में डालना होगा, यहाँ से हमने डाल दिया बैंक अकाउंट में। इसके बाद में यहाँ से हमें एंटर करना होगा और यहाँ पे एड्रेस डालना होगा, जो भी हमारा एड्रेस है। इसके बाद में यहाँ पे हमें पिन कोड नंबर डालना होगा, जो भी हमारा पिन कोड नंबर है। यहाँ से हमने डाल दिया पिन कोड नंबर, एंटर करेंगे। एंटर किया हमने। एंटर करने के बाद यहाँ से चेक किससे दे रहे हैं, बीओबी बैंक से दे रहे हैं। कैश से दे तो हम कैश से कर देंगे, जो भी पेमेंट हम कर रहे हैं। यहाँ से हमें डालना होगा सेल्स अकाउंट, और सेल्स को सेल्स अकाउंट में डालना होगा। एंटर किया हमने और यहाँ पे हमें डालना होगा गुड्स, यहाँ से हमने कर दिया गुड्स। इसके बाद में यहाँ पे हमें एंटर करना होगा, ओल्ड सी करना होगा, यहाँ से हमने कर दिया सीजीएसटी। और यहाँ से हमें डालना होगा ड्यूटीजन टैक्स में जीएसटी, और यहाँ पे हमें करना होगा सेंट्रल। इसके बाद में यहाँ से हमें करना होगा एसजीएसटी, और यहाँ पे हमें डालना होगा ड्यूटीजन टैक्स में जीएसटी, और यहाँ पे हमें डालना होगा स्टेट टैक्स। एंटर किया हमने। एंटर करने के बाद यहाँ से हमें जाना होगा वाउचर्स पे। वाउचर्स पे जाने के बाद यहाँ से हमें करना होगा एफ8। एफ8 करने के बाद यहाँ पे हमें डालना होगा पोस्ट इनवॉइसिंग। इसके बाद में यहाँ पे हमें डालना होगा पॉइंट ऑफ सेल्स, और यहाँ पे हमें करना होगा अमेजन। यहाँ से हमने कर दिया अमेजन, अमेजन कर दिया। इसके बाद में आइटम लेना होगा, यहाँ से हमने ले लिया आइटम, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया राइस, यहाँ पे हमने कर दिया केजी में, और यहाँ पे हमने डेसिमल लगा दिया। एंटर किया हमने। इसके बाद में यहाँ पे हमें जीएसटी लिखना होगा, और यहाँ पे हमने जीएसटी डाल देंगे, जो भी जीएसटी नंबर यहाँ पे हमने डाल दिया 5%। एंटर किया हमने, और यहाँ से एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद यहाँ से हम लगा दिया 400 केजी 40 के भाव से। इसके बाद में यहाँ से अगला आइटम ले लिया हमने राइस, राइस ले लिया हमने, शुगर ले लेंगे अब, और यहाँ से हमने डाल दिया केजी में। इसके बाद में यहाँ से यस करना होगा, एचएसएन नंबर डाल देंगे, जो भी एचएसएन नंबर हो। 5% डाल दिया, एंटर करेंगे, और यहाँ पे हमने कर दिया 500 केजी, और यहाँ पे कर दिया हमने 42। एंटर किया हमने। यहाँ से हम और भी आइटम ले सकते हैं, जैसे हमने अगला आइटम ले लिया, यहाँ से हमने ओल्ड सी किया। ओल्ड सी करने के बाद यहाँ से हम ले लेंगे, यहाँ से मस्टर्ड ऑयल। इसके बाद में यहाँ से हम केजी में भी कर सकते हैं और लीटर में भी कर सकते हैं। यहाँ से हम कर देते हैं लीटर में, और यहाँ से हम डेसिमल लगा देंगे। इसके बाद में यहाँ से यस करना होगा, एचएसएन नंबर डालना होगा, जो भी हमारा एचएसएन नंबर है। इसके बाद में यहाँ से हमें जीएसटी नंबर डालना होगा, यहाँ से हमने कर दिया जीएसटी, 5% लगा दिया हमने। और यहाँ से कितने लीटर खरीदे हमने, 1000 लीटर, और यहाँ से हमने डाल दिया 140 के भाव से। इसके बाद में एक और आइटम ले लिया हमने, ओल्ड सी करिया हमने, और यहाँ से हमने अगला आइटम ले लिया, यहाँ से अगला आइटम ले लिया हमने सौ ml। एंटर किया, और इसको भी हमने यहाँ से हम डाल सकते हैं। अगर हम केजी में डालना चाहते हैं हम तो केजी में कर सकते हैं, लीटर में करना हो तो लीटर में भी। यहाँ से एचएसएन नंबर, जो भी हमारा एचएसएन नंबर हो। इसके बाद में यहाँ से हमें डालना होगा 5% ले लिया हमने। एंटर किया हमने, और यहाँ से हमने कर दिया 700, और कितने के भाव से कर लगा दिया हमने, 80। एंटर किया हमने, और एंटर करने के बाद यहाँ से गिफ्ट वाउचर, अमेजन से कितने पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ से हमने डाल दिया, अमेजन से कर दिया हमने। इसके बाद में यहाँ से हमें डालना होगा क्रेडिट कार्ड नंबर 16 अंकों के, तो यहाँ से हमने क्रेडिट कार्ड नंबर लगाएंगे 16 अंकों के, 16 अंकों के नंबर डाल देंगे, जो भी हमारा 16 अंकों के नंबर लगा देंगे।
इसके बाद में यहाँ से हमें एंटर करना होगा। इसके बाद में यहाँ से इसमें वापस डालो और यहाँ से हम करना चाहते हैं क्रेडिट कार्ड से कितना पेमेंट, 5000। इसके बाद में यहाँ से क्रेडिट कार्ड नंबर लगाएंगे, जो भी हमारा क्रेडिट कार्ड नंबर है, एंटर करेंगे। इसके बाद में यहाँ से चेक से कितना, और यहाँ से चेक से कितना पेमेंट कर दिया हमने, तो यहाँ से हम डाल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे चेक से कर दिया 39,000 कर देते हम चेक से, या चलो 9,000 कर देते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में यहाँ से हमें बैंक, कौन से बैंक से, यहाँ से हम डाल देते हैं। अगर हम बीओबी बैंक से कर रहे हैं तो बीओबी बैंक डाल देंगे, अदर बैंक है तो अदर बैंक भी हम डाल सकते हैं। यहाँ से हम डाल दिए बीओबी बैंक की, डाल दिया हमने, एंटर किया। चेक नंबर, तो यहाँ से हम चेक नंबर डाल देंगे, यहाँ से हम चेक नंबर डाल देंगे। इसके बाद में यहाँ से हमें कैश से कितना, और यहाँ से अगर यहाँ पे हमने डाल दिया 31 660। इसके बाद में 10 रुपए एक्स्ट्रा पैसा निकला है, वो हमें वापस रिटर्न करेगा। तो यहाँ से हमें, हमारे पास अगर जैसे मान लो खुले पैसे नहीं होते हैं, तो यहाँ से हम पेमेंट अगर ज्यादा भी डाल देंगे तो वापस हमें रिटर्न कर देगा। तो यहाँ से हमें कंट्रोल पे करना होगा। इसके बाद में यहाँ से आई प्रो में जाना होगा और यहाँ से हमें ऑल्ट जेड करना होगा। इस प्रकार से हमारा प्रिंट आ जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं राजेश ट्रेडिंग कंपनी, ये हमारी कंपनी हो जाएगी, और एड्रेस आ जाएगा, जीएसटी नंबर आ जाएंगे, स्टेट आ जाएगा, और यहाँ से हमें जो भी हमने डाला था श्री श्याम ट्रेडिंग कंपनी, और टाइमिंग कितने बजे बिल कटा है, बिल नंबर, डेट, और यहाँ से हम चेक कर सकते हैं पूरी डिटेल्स के साथ। तो आज के वीडियो में हमने बात किया है पोस्ट इनवॉइसिंग, पॉइंट ऑफ सेल्स के बारे में, और अगले वीडियो के लिए जुड़े रहे फ्रेंड्स।